आप सुबह सोकर उठे, चाय की चुस्की ले और अचानक आपको पता चले कि आपकी जेब से कुछ पैसे बिना बताए कम हो गए, या फिर जो काम कल तक मुफ्त में हो रहा था उसके लिए आज आपको जेब ढीली करनी पड़ रही है। जी हाँ, तारीख बदलने के साथ ही हमारे जीने का तरीका और हमारा बजट भी बदल जाता है। आज 30 जून है, यानी इस महीने का आखिरी दिन, और कल सूरज उगने के साथ ही तारीख बदल जाएगी और होगी 1 जुलाई 2026। कैलेंडर का ये पन्ना सिर्फ तारीख नहीं बदल रहा, बल्कि आपके और हमारे बजट के 10 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। पेट्रोल, एलपीजी सिलेंडर, रेलवे सफर, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि आपका पासपोर्ट, सब कुछ बदलने वाला है। बने रहिए, क्योंकि आज की ये खबर आपके सीधे फायदे और नुकसान से जुड़ी है। पहला नियम, डबल कनेक्शन पर कैची। सरकार ने 90 दिनों की एक डेडलाइन दी थी। नियम ये था कि जिन लोगों के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन 30 जून तक सरेंडर करना था। आज वो आखिरी तारीख है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल 1 जुलाई से आप नए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने अपनी केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उन्हें भी गैस मिलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक राहत की खबर है। पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में जो तनाव था, उसकी वजह से गैस के दाम बढ़े थे, लेकिन अब जहां वो हालात सामान्य हो रहे हैं और होर्मुज से होते हुए तेल और गैस भारत पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी तेल कंपनियां कल सुबह एलपीजी और सीएनजी के दामों में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दे सकती है। अब बात करते हैं उनकी जो भारतीय रेलवे में सफर करते हैं। अगर आप भी अक्सर बिना टिकट या जुगाड़ से सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। करीब 13 साल बाद रेलवे अपने जुर्माने के नियमों को बेहद सख्त करने जा रहा है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब तक बिना टिकट यात्रा करने पर किराए के साथ 250 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन कल यानी 1 जुलाई से ये जुर्माना सीधे डबल हो जाएगा। अब आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी और के नाम के टिकट पर सफर करते पकड़े गए तो टिकट तो जब्त होगा ही, साथ ही 500 रुपए की पेनल्टी भी लगेगी। और हाँ, पुरुषों के लिए एक और बड़ी चेतावनी, अगर कोई पुरुष यात्री गलती से भी महिला कोच में सफर करता पकड़ा गया तो उस पर 2500 रुपए तक का भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए अब सफर सिर्फ वैध टिकट के साथ ही करें। चलिए अब बात करते हैं आपके सबसे जरूरी सरकारी दस्तावेजों की। सबसे पहले बात उस कार्ड की जो हर भारतीय की पहचान है, यानी आपका आधार कार्ड। UIDAI 1 जुलाई से एक बहुत ही शानदार और राहत देने वाली सर्विस शुरू कर रहा है। अगर आप अपने आधार कार्ड में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो कल से अगले 6 महीनों के लिए, यानी 31 दिसंबर 2026 तक ये सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी। पहले इसके लिए 75 रुपए फीस देनी पड़ती थी, तो ये मौका चूकिएगा मत। अपने आधार ऐप से इसे घर बैठे मुफ्त में अपडेट कर लीजिए। लेकिन विदेश जाना अब महंगा होगा। जी हाँ, एक तरफ आधार में राहत है तो दूसरी तरफ पासपोर्ट बनवाना अब महंगा होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से नॉर्मल और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट की सर्विस फीस बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल, अब 36 पेज के साधारण पासपोर्ट के लिए आपको 2500 रुपए खर्च करने होंगे, यानी अब नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती, आपकी जेब पर असर डालने वाले 3 और बड़े मोर्चे हैं। पहला है आपका टैक्स, ITR। अगर आप नौकरी पेशा है और ITR 1 या ITR 2 फॉर्म भरते हैं तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। कल से जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, वरना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड का खेल। अगर आप SBI या HDFC का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो नियम बदल रहे हैं। फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड पर अब कुछ ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वहीं HDFC रेगलिया गोल्ड कार्ड होल्डर्स को अब फ्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस तभी मिलेगा जब उन्होंने पिछले क्वार्टर में कम से कम 60,000 रुपए खर्च किए। तीसरा है नई गाड़ी का सपना। अगर आप कल नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। किया मोटर्स अपने कारों के दाम 2% तक बढ़ा रही है और टाटा मोटर्स भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। जाते जाते 2 और बड़े बदलावों पर नजर डाल देते हैं। पहला बदलाव पेट्रोल डीजल को लेकर है। सरकार ने कमर्शियल खरीदारों जैसे बड़ी फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर खुदरा पेट्रोल पंपों से तेल खरीदने पर जो पाबंदियां लगाई थी, उन्हें हटा दिया गया है। अब वो खुले बाजार से पहले की तरह तेल खरीद सकेंगे। और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में कल से नई EV पॉलिसी लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार अगले 4 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना और आसान हो जाएगा। तो कल सुबह जब देश जागेगा तो नियमों की एक नई फहरिस्त आपके सामने होगी। कुछ नए नियम आपको राहत देंगे, जैसे आधार का मुफ्त अपडेट, तो कुछ आपकी जेब का बोझ बढ़ाएंगे, जैसे पासपोर्ट की फीस और रेलवे का जुर्माना।
लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन 10 नियमों के अलावा भी एक ऐसा छुपा हुआ बदलाव है जो सीधे आपके मोबाइल रिचार्ज और डेली डेटा लिमिट को प्रभावित कर सकता है? क्या वाकई कल से कॉलिंग और इंटरनेट के दाम में भी बदलाव होने वाले हैं? इस बड़े खुलासे को देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.